विशेषण। बच्चों, आज हम विशेषण के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषणों की अवस्थाएं और कुछ विशेष बातें। बच्चों, आओ समझें। चिड़िया ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया। तितली लाई सुंदर पत्ते, मकड़ी लाई कपड़े लत्ते। बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे पीले नीले। पंख सजीले लाया मोर, शान से घूमे चारों ओर। गौरैया ले आई दाने, बतख सजाए ताल मखाने। कोयल ने कुछ आम खरीदे, कौवे ने बादाम खरीदे। अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। चिड़िया ने कुंज को कितना सजाया? उत्तर खूब। तितली कैसे पत्ते लाई? उत्तर सुंदर। बुलबुल के फूल कैसे थे? उत्तर रंगीले, रंग बिरंगे, पीले नीले। मोर के पंख कैसे थे? उत्तर सजीले। बच्चों, काव्यांश में कैसा और कितना की जानकारी दे रहे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, संख्या, माप तौल आदि की जानकारी दे रहे हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हरा पेड़, भली लड़की आदि। इनमें रंगीन शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। रीमा ने नुकीले तीर फेंके। वाक्य में तीर के आकार की बात की गई है और उसके लिए नुकीले विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह विशेषण विशेष्य की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, भाव, रंग, दशा अवस्था, आकार, स्थान या देश, काल आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण: गुण दोष, शांत, दानी, कंजूस आदि। भाव, वीर, क्रोधी, दयालु आदि। रंग, गोरा, काला, लाल, पीला, सफेद आदि। परिमाणवाचक विशेषण। आपकी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। वाक्य में 2 मीटर शब्दों से माप तौल की जानकारी मिल रही है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसके माप अथवा तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 3 किलो सेब भी खरीद ही लेती हूँ। यहाँ 3 किलो शब्द सेब के निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल तथा मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। केक में चीनी कम है, थोड़ी और डाल लीजिए। यहाँ कम और थोड़ी शब्दों से चीनी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात जो विशेषण शब्द
अनिश्चित मापतौल या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, आज 4 विद्यार्थी नहीं आए। वाक्यों में 40 तथा 4 संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संख्या का बोध करा रहे हैं। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमने 5 गमलों में पानी डाल दिया। वाक्य में 5 शब्द गमलों की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। माँ, आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में अनेक तारे हैं। वाक्य में अनेक शब्द तारों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। उस अस्पताल में अच्छा इलाज होता है। वाक्य में उस सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है, जैसे लता मंगेशकर का गायन मधुर है। उत्तरावस्था। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है, जैसे लता मंगेशकर का गायन अन्य गायिकाओं से मधुरतर है। उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, जैसे लता मंगेशकर का गायन मधुरतम है। बच्चों, आओ विशेषण की कुछ विशेष बातें जानें। अवस्थाओं के रूप। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सरल, सरलतर, सरलतम। लघु, लघुतर, लघुतम। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। राष्ट्र, राष्ट्रीय। रोग, रोगी। क्रोध, क्रोधी। लालच, लालची। इतिहास, ऐतिहासिक। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। मैं, मुझसा। वह, वैसा। आप, आपसा। जो, जैसा। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। खेलना, खिलाड़ी। पढ़ना, पढ़ाकू। भूलना, भुलक्कड़। तैरना, तैराक। तथा अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। भीतर, भीतरी। दाएं, दायां। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषणों को उनके मापतौल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है।
संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से पहचाना जाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.